हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड पेपर 2 में औषध कल्प 2 की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम औषध कल्प 1 की ही तरह विभाजित कर चुके हैं कि इस तरह मैंने सारे योग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आपको फिर पता ही है, वही कहानी है कि इतने सारे ये शायद औषध कल्प हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, तो नहीं, मैं तो नहीं याद कर सकती। अगर आप कर सकते हो तो आप इनके अलावा भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरी कॉपी में लिखे हैं, आई होप एंड क्योंकि मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन इसी में से आया था। ठीक है ना, तो जब क्वेश्चन मेरा इसी में से आया था, PYQ इसी में से आया था, तो आपके वाले में भी इसी से आ सकता है, राइट। तो ये वो सारे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें से ज़्यादा नहीं बचे, और जो बचे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि आपको जब ये वाले तो आप मेरे से पढ़ लेंगे और इन्हें बार बार रिवाइज भी करेंगे। आप जो बाकी बचे हुए हैं औषध कल्प 1 के, औषध कल्प 2 के, वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले वो देख लेना, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले नंबर 1 फॉर्मुलेशंस में पुष्यानुक चूर्ण। मैं चाय का कप लेके बैठी हूँ। सुबह की चाय के साथ पढ़ाना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आपको लगेगा मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई हूँ चाय का एक सिप लेने के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि कभी कभी ना अच्छा लगता है आपसे, आप मेरे सामने तो नहीं होते, लेकिन आपसे बात करने का, चाय पीते पीते पढ़ाने का बड़ा, मुझे तो बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, कामिंग लगता है। ठीक है, चलो वो ज़्यादा हो रहा है अब। पुष्यानुक चूर्ण क्या होता है? देखो, मैंने आपको औषध कल्पन में बताया था कि जैसे चंद्र प्रभा में उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में इसे कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? पुष्यानुक चूर्ण। क्यों है? क्योंकि पुष्य नक्षत्र, पुष्य तारा, नक्षत्र का मतलब क्या होता है? तारा। तो पुष्य नक्षत्र में इसका कलेक्शन करते हैं, इसी वजह से इस चूर्ण का नाम क्या है? पुष्यानुक चूर्ण। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, देखो आप उसकी मात्रा जरूर याद करना। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको याद करने के लिए ये तीनों चीजें, आप ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, आपने घटक द्रव्य याद कर लिए तो अब आप महान आत्मा हो गए हो, नहीं। मात्रा भी, अनुपान भी और मुख्य उपयोग तो आपको ऐसा रटना है सबका कि कोई आंख बंद करके और सोते हुए उठा के भी पूछे तो आप बता दो। समझते हो ना? तो ये चीजें याद करनी है, ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ देना है कि हमने घटक द्रव्य याद कर लिए तो अब हमने महारत हासिल कर ली है, ऐसा नहीं है। तो पुष्पानुक चूर्ण में देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे, सबसे ज्यादा इसी में घटक द्रव्य हैं। तो मैं आपसे कहूंगी इसमें से आप 10 याद कर लो, 15 याद कर लो, या 10 भी याद कर रहे हो ना तो भी ठीक है। मैंने तो सारे किए थे, क्योंकि मैंने कर लिए थे ट्रिक से। इसमें ऐसे याद मैंने किया था, जाम फ्रूट, 4 के हर्ब्स। मैम के पास गए, मैम ने उन्हें 5 कलर दिए, ठीक है, और फिर लाला धम से गिर गया। ठीक है, इस तरह की ये ट्रिक है। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप सारे याद करो, इसमें से कुछ याद कर लेना, जैसे इसमें से 2 याद कर लिए, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, तो टोटल 10 हो ही जाएंगे। समझ आ गया? तो जम्बू आम्र, जाम्ब फ्रूट का मतलब क्या है? जम्बू आम्र मुद्विका बिल्व, 4 के यानी 4 के वाले। मैंने कैसे याद किया था? कमल कटफल। एक इसमें रिदम, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, कमल कटफल कुटज कुमकुम। ये वाली चीज़ कितनी बढ़िया राइम बनती है इसकी, कमल कटफल कुटज कुमकुम। तो मैंने इस तरह से याद कर लिया था। मैम के पास गए, ये डाइजेस्टिव है, मरीच, अतिविषम, मुस्ताब, पाठा और शुंठी। 5 कलर्स हैं, रक्त चंदन, गैरिक, श्वेत सारिवा, दारू हरिद्रा, यष्टि, मधु। अब लाला गिर गया धम से, लौध्र, लज्जालु, धातकी और मोचरस। इसमें मोचरस जरूर याद कर लेना, ठीक है, मैं निशान लगा दूं, क्योंकि मोचरस ना फॉर्मुलेशंस में नहीं है ज़्यादा, तो मोचरस इसलिए इम्पोर्टेंट है। मात्रा 1 से 3 ग्राम है। अनुपान मधु और तंडुलो उदक। तंडुल क्या होता है? चावल, चावल का पानी। मुख्य उपयोग याद कर लेंगे, श्वेत प्रदर, अर्श और
योनि दोष। ठीक है, नक्षत्र तारे में पुष्यानुग नक्षत्र में होता है, पुष्य नक्षत्र में, इसी वजह से इसका नाम क्या है, पुष्यानुग चूर्ण। याद रखेंगे, ठीक है। मुख्य उपयोग, अनुपान और मात्रा खास तौर से याद रखेंगे, मैं इसीलिए इस पर जोर दे रही हूँ। औषध कल्प 1 और 2 दोनों में ही ये मुख्य उपयोग सबके अच्छे से याद करने हैं, श्वेत प्रदर, अर्श और योनि दोष। नेक्स्ट हम बात करते हैं संजीवनी वटी की। देखो संजीवन का तो मतलब आपको समझ आ ही रहा है, अगर तंत्र में हम नहीं पढ़ते वो 24 उपक्रम, ठीक है, 24 चिकित्सा के उपक्रम में उसमें संजीवन आता है, यानी कि कोई मर गया उसके प्राणों को वापस से लेके आना, इट्स कॉल्ड संजीवन, राइट। तो यहाँ पे मैं संजीवन बता रही हूँ। संजीवनी वटी क्या होता है, इससे रिलेट करके मैंने ट्रिक बनाई है कि वो नहीं होता जब 3 इडियट्स में वो राजू कूद जाता है बिल्डिंग से तो बहती हवा सा था वो, तो इसी की ये ट्रिक है। वो मर जाता, मतलब मरता नहीं है, लगभग उसके चोट तो लगती है। बहती बहती हवा सा था वो, बहती से आ जाएगा बिल्व और भल्ला तक, हवा से आ जाएगा हरित की विभीत की आम्ल की। बहती बिल्व और भल्ला तक, बी से आएगा ना बिल्व, बी से भल्ला तक आ जाएगा, बी से बहती, हवा हरित की विभीत की आम्ल की, सा से आ जाएगा सौंठ पिपली मरीच, था वो से आ जाएगा वचा और वत्सनाभ। इसमें देखो मैंने, देखो एक चीज याद रखना, आप जब भी नोट्स बनाओ तो ऐसा नहीं है बस काले पेन से लिखे जा रहे हैं, नहीं, काला, नीला, लाल और हरा चारों पेन। मेरी कॉपी में आपको देखो हरा भी है, काला भी है, नीला भी है और लाल भी है, चारों तरह के पेन आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ना आपको मेमोरी में सेव हो जाती है। मैं आपको चलो एक अपना ही किस्सा स्टोरी बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, जो मैंने आपको कल ही बताया था, लघु सूत शेखर रस में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था पीवाईक्यू में मेरे के, बताओ लघु सूत शेखर रस में स्वर्ण गैरिक होता है या स्वर्ण माक्षिक। अब क्योंकि मोस्टली जो कॉम्बिनेशंस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, उनमें सब में स्वर्ण माक्षिक है, तो मैंने कहा स्वर्ण माक्षिक ही होगा। अब लेकिन जब मैंने देखा तो उसमें पता चला कि ये तो क्या है, स्वर्ण गैरिक है। तो तब मैंने मम्मी से कहा कि मैंने इतना पढ़ा लेकिन मैं फिर भी याद नहीं कर पाई। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि एक पेन से मत लिखो, अलग अलग पेन से लिखो, क्योंकि वो नज़र में फिर बैठ जाता है। तो तब से मैं यही कोशिश करती हूँ कि अलग अलग पेन से अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट करूँ। तो यही एडवाइस मैं आपको दूंगी, अलग अलग पेन से अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट करना। जैसे मैंने लाल पेन से भल्ला तक और वत्सनाभ का गोला बना दिया, इसका क्या मतलब है कि ये अलग है, इम्पॉर्टेंट है, समझ आ गया। और लघु सूत शेखर रस मैंने आपको कैसे याद कराया था, नागर और नागवली स्वरस, तो गा उसमें आ रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, स्वर्ण गैरिक है, समझ आ गया। औषध कल्पन में आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पे बात आ गई थी तो मैं अपने टॉपिक से थोड़ा भटक गई। बहती हवा सा था वो गुड्डू, संजीवन क्या है, किसको दी जाती है, जो मर जाता है। तो ऐसा समझो कि गुड्डू था कोई, उसकी डेथ हो गई, अब हम कह रहे हैं कि बहती हवा सा था वो, या फिर 3 इडियट वाला याद करके बहती हवा सा था वो। बहती से आ जाएगा बिल भल्ला तक, हवा से हरित की भित के आमले के, सा से सौंठ पिपली मरीच, वो से आ जाएगा वचा और वत्सनाभ, गुड्डू से आ जाएगा गुडूची, और गुड्डू से जी से आ जाएगा गोमूत्र से भावना दी जाती है। इजी था, संजीवन का तो बहुत ही इजी था कि बहती हवा सा था वो गुड्डू। मात्रा 1 से 2 रखती, अनुपान अदरक स्वरस या फिर गर्म जल। मुख्य उपयोग अजीर्ण, अरुचि और ज्वर में। समझ आ रहा है, इजी था ना एकदम। अब आते हैं चित्रक आदि गुटिका पे। चित्रक आदि गुटिका में इसमें आपका क्या है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पर क्या है कि सी से चित्रक आता है, सी से क्षार लिख देंगे। चित्रक आदि गुटिका में सी से चित्रक, सी से क्षार, क्षार 2 होते हैं, यव क्षार और सरची क्षार। सौंठ पिपली मरीच, 5 लवण। समझ पा रहे हो? अच्छा ये वाली चीज़ यही लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो सी से चित्रक है, सी से क्षार है, समझ आ गया। तो सी से चित्रक, सी से क्षार लिख देंगे। मैं चाय पी लूँ? सी से चित्रक, सी से क्षार, यव क्षार और सरची क्षार। फिर आता है सौंठ पिपली मरीच और 5 लवण। ठीक है, सौंठ पिपली मरीच आ जाएगा और 5 लवण। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, इसमें मुझे ये बताओ कि ये यूज़ किस में हो रहा है।
ये इंपॉर्टेंट है, इसे तो मैं अंडरलाइन करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। अग्निमांद में, आम दोष में और ग्रहणी में, आप अगर अपनी ओपीडी जाके देखोगे उसमें इसका यूज बहुत होता है, चित्रक आदि गुटिका, क्योंकि आयुर्वेद में माना जाता है कि सारे दोष कैसे, सारे रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, मंद अग्नि से। तो चित्रक आदि गुटिका इसीलिए दी जाती है मंद अग्नि को ट्रीट करने के लिए। तो जो इसमें देखो क्षार है, सौंठ पिपली मरीच है, लवण है, हींग और अजमोदा, ये सब क्या है, दीपन पाचन करने वाले द्रव्य है। समझते होगे, नहीं समझते? तो इसीलिए चित्रक आदि गुटिका की मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं है, कॉमन सेंस से समझ आ रहा है। सी से चित्रक, सी से क्षार, मतलब अब ये है कि सारे इसमें दीपन पाचन वाले डाल दो ग्रुप्स। सी से चित्रक, सी से क्षार दुए आ जाएगा, सौंठ पिपली मरीच आ जाएगा, पंच लवण आ जाएगा, हींग और अजमोदा आ जाएगा, और प्रधान द्रव्य क्या है, चित्रक है। समझ आ गया। मात्रा 1 से 2 रत्ती, अनुपान गर्म जल। अग्निमांद अजीर्ण के केसेस में अनुपान हमेशा गर्म जल ही होता है। इसे क्या कर लेंगे, गांठ बांध लेंगे, और गांठ को खोलना नहीं है, बंधी की बंधी रहने देना है। समझ पा रहे हो? अजीर्ण में, अग्निमंद में गर्म जल अनुपान होता है। मुख्य उपयोग अग्निमांद, आमदोष, ग्रहण। अब हम बात करते हैं बिलवादी गुटिका की। ये हमने अगध तंत्र की वीडियो में, जब हमने आपको अगध के योग पढ़ाए थे, उसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लेकिन ये वाली ट्रिक अलग है, क्योंकि तब तक मैंने अगध वाला पढ़ा नहीं था जब मैंने ये वाली ट्रिक बना ली थी। लेकिन जब मैंने अगध में पढ़ा तो मैंने बास्टा के समोसे वाली ट्रिक बनाई थी। तो इसकी ट्रिक क्या थी, ठीक है, बी बिलवादी गुटिका मैं आपको अगध तंत्र से स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो पर चिपका दूंगी, आप वहां से ये घटक द्रव्य बास्टा के समोसे वाली ट्रिक से याद कर सकते हो। अब इसकी मात्रा देख लेंगे। 2 रत्ती है, अनुपान अदरक और गर्म जल, अदरक स्वरस और गर्म जल है। इसका मुख्य उपयोग भी क्यों है इसका गर्म जल, क्योंकि अजीर्ण, ज्वर, और वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इसे अगध तंत्र में पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब है कि विष में ये यूज होता होगा, इसलिए आगंतुक विष में इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें वस्त्र में 3 शब्द आते हैं, इसलिए इसमें 3 एस से ट्रीट करता है, जैसे स्कॉर्पियन, स्नेक और स्पाइडर। ठीक है, ये मैं आपको जब वो पेपर यहाँ पे चिपका दूंगी नोट्स का, तो आपको सब समझ आ जाएगा। दशमूल क्वाथ, दशमूल किस में यूज होता है, नाम से सुनो, दश मूल, मूल मतलब शूल, शूल कौन सा, पार्श्व। तो इस तरह मैंने याद किया था कि पार्श्व शूल में यूज होता है, और किस में यूज होता है, कास में, श्वास में, ज्वर में और पार्श्व शूल में। दश मूल, मूल मतलब शूल, शूल कौन सा, पार्श्व शूल में ये यूज होता है। बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल आपको पता ही है, जीपी मॉल BSA और जीपी मॉल BSK वाली ट्रिक से मैंने आपको याद कराया था। कौन सी वीडियो में, मिश्रक गण वाली वीडियो में, आप वहां से जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, या मैं लिख देती हूँ। जीपी मॉल BSA कौन है, बृहद पंचमूल। लघु पंचमूल कौन है, जीपी मॉल BSK। ठीक है, ये दोनों ट्रिक्स थी लघु पंचमूल के लिए और बृहद पंचमूल के लिए। ठीक है, और ठीक है, मैं इसका फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर फोटो भी लगा दूंगी 10 नाम के। सिंहनाथ गुग्गुल, इसमें बहुत इजी है, गुग्गुल है तो गुग्गुल आ जाएगा, गंधक आ जाएगा, एरंड तेल आ जाएगा, जो कि इसका भावना द्रव्य है। BD का मतलब भावना द्रव्य, PD का मतलब प्रधान द्रव्य। तो इसमें नाम किसका याद रखना है, सिंहनाथ गुग्गुल में गुग्गुल और गंधक है, भावना द्रव्य एरंड तेल है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको MCQ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एकदम अलग है। गुग्गुल, गंधक, एरंड तेल और हरित की भीति की आम्ल की, इसमें सिर्फ ये क्या है, 6 द्रव्य। मात्रा इसकी 3 ग्राम, अनुपान गर्म जल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको पता नहीं कौन सी वीडियो में बताया था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उसमें बताया था अनुपान वाली वीडियो में, कि जिसमें भी गुग्गुलू आ जाता है उसमें आप क्या लिखोगे, आमवात, संधिगतवात, वात रक्त, इन सब में वो यूज होता है जिसमें भी गुग्गुलू आ जाता है। समझ आ रही है बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस फॉर्मुलेशन में गुग्गुलू आ रहा है ना। अब आप आंख बंद कर लो और बस मेरी बात ये सुनो कि जिस भी फॉर्मुलेशन में गुग्गुलू आ जाए, जिस भी फॉर्मुलेशन में आ जाए गुग्गुलू, तो वो किस में यूज होता है, आमवात,
संधिगत वात और वात रक्त में। कोई काट नहीं सकता इसे, क्योंकि गुग्गुलू इसी में यूज होता है। तो जिस भी फॉर्मुलेशन में गुग्गुलू आ जाए आंखें बंद करना और लिख देना आम वात में यूज होता है, संधिगत वात में यूज होता है और वात रक्त में यूज होता है। इंग्लिश में देख लेंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट में यूज होता है। पंगु खंज गुल्म में भी यूज होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक ये है कि त्रिफला की गंध से गुग्गुलू जला। ठीक है। सिन्हात गुग्गुल की ट्रिक क्या है कि त्रिफला की गंध से गुग्गुलू जला। त्रिफला हरित की भित के आम्ल की गंध से गंधक, गुग्गुलू से गुग्गुलू जल, आ सा जगह आयरन तेल। ठीक है, इस तरह ठीक है, याद कर लेंगे आयरन तेल। ठीक है, आ से आ गया समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं योगराज गुग्गुल को। वो कौन सा था? सिन्हात गुग्गुल। योगराज गुग्गुल में क्या है? प्रधान द्रव्य शुद्ध गुग्गुलू है। और इसकी ट्रिक देखो, राजा का चित्र देखकर, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ये राजा है। राजा का चित्र देखकर आज देव वीरस हो गए। ये कौन है? योगराज। ठीक है योगराज कौन है? महाराज। राज मतलब राजा, तो योगराज। तो इसकी ट्रिक कैसे याद आ जाएगी? राजा से। योगराज राजा, वो कौन सा था? सिंहनाथ गुग्गुल। तो राजा का चित्र देखकर आज देव वीरस हो गए। तो राजा से क्या याद आ जाएगा? योगराज गुग्गुल। का से आ जाएगा कुष्ठ, चित्र से आ जाएगा चित्रक, देखकर से मैंने ले लिया पांच पंच उष्ण। ठीक है। हरित की भित की आम्ल की और सौंठ पिपली मरीच। आज से आ जाएगा अजमोदा, जा से आ जाएगा जीरक, देव से आ जाएगा देवदारू, वी से आ जाएगा विडंग, रस से आ जाएगा रासना, हो गए से आ जाएगा हींग। समझ आ गया? अब फिर से वही आंखें बंद कर लो, जहां गुग्गुलू दिख के वहां एकदम आंखें बंद कर लो और लिख दो कि मुख्य उपयोग इसका क्या है? आम वात, संधिगत वात, वात रक्त। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें और भी चीजें हैं, अजमोदा है, जीरक है, हींग है। तो ये क्या होते हैं? डाइजेस्टर्स होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए आना में, कॉन्स्टिपेशन में, शूल आपको हो रहा है उसमें, और अर्श में ये यूज होता है। समझ आ गया होगा ना अब आपको? इजी था एकदम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचगव्य घृत की। ये भी एकदम इजी है। पंच मतलब पांच, गव्य मतलब गाय, घृत तो उसमें गाय, पंचगव्य घृत में गाय की वो पांच चीजें क्या होती हैं? गौम्य स्वरस होता है, गोदुग्ध, पहले ये याद करो, गौम्य स्वरस गोमूत्र, समझ आ गया। फिर आ जाएगा गोदुग्ध, दधि और घृत। तो इन्हें किसको दिया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था ब्रह्मी घृत, उसे भी किसको दिया जाता था? जो पागल होते हैं, पागल बोले तो उन्माद और अपस्मार में। तो ये भी किस में दिया जाता है? उन्माद अपस्मार में। और मात्रा इसकी, हाँ एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जो भी घृत है, ये मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल वाली वीडियो में बताया था, जितने भी घृत होते हैं मोस्टली जो सिलेबस में, ठीक है, सबकी तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि सारे तो मैंने खुद नहीं पढ़े ना। तो जो भी हमारे सिलेबस में घृत है ना प्यारे बच्चों, उनकी सबकी मात्रा 12 ग्राम आंख बंद करके ही लिखनी है, खोल के भी नहीं लिखनी। ठीक है, खोलने की जहमत ही नहीं करनी है क्योंकि हमें पता ही है कि 12 ग्राम होती है। अनुपान क्या है? गर्म जल है या फिर पानी दे दो, गर्म दुग्ध है या फिर पानी दे दो। मुख्य उपयोग मैंने आपको बता दिया कि घृत किस में दे रहे हैं हम? कोई पागल आदमी है उसे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्माद और अपस्मार कैसी बीमारी है? वातज व्याधि है, तो घृत उसका शमन करता है। ज्वर और कांला में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गंधक आदि मलहर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी है बच्चों, लेकिन ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, जो कि नाम से तो नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये है। ठीक है। गंधक गिरी सर पे और सर कट गया। इसकी ट्रिक क्या है? गंधक गिरी सर पे और सर कट गया गंधक आदि मलहर है गंधक गिरी सर पर और सर कट गया। तो गंधक गिरी से आ जाएगा गिरी सिंदूर। ठीक है, गंधक गिरी सर पे से आ जाएगा सिक्ता और सिक्ता तेल। ठीक है, समझ आ गया? सर पे गंधक गिरी, सर पे सर कट गया, कैसे आ जाएगा? कर्पूर, कैसे आ जाएगा? टंकण। समझ आ गया? गंधक गिरी सर पे और सर कट गया। गंधक से आ जाएगा गंधक, गिरी से आ जाएगा गिरी सिंदूर, सर पे से आ जाएगा सिक्ता तेल,
कट से आ जाएगा कर्पूर और टा से आ जाएगा टंकर। गंधक आद्य मलहर। जब मैंने आपको एकल सिंगल हर्बल ड्रग्स बताई थी, उसमें गंधक का पूरा ही अपना एक टॉपिक है और उसमें भी हमने ये पढ़ा है, राइट। तो अब इसका उपयोग किस में होगा? मलहर है तो स्किन डिसऑर्डर्स में इसका यूज होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका यूज किस में होता है? पामा में। समझ पा रहे हो? जो हमने क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ कितने होते हैं? 7। क्षुद्र कुष्ठ कितने होते हैं? 11। टोटल कुष्ठ कितने होते हैं? 18। तो क्षुद्र कुष्ठ में पामा भी होता है और पामा में ही इसका यूज किया जाता है। अब इसकी मात्रा वात्रा तो कुछ है ही नहीं, बस इसका उपयोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ वो जरूर आप आंखें खोल के देखिएगा, ठीक है। अशोक अरिष्ट की बात करते हैं तो अशोक अरिष्ट, तो अशोक तो हो गई। धात के पुष्प और गुण, ऐसा समझ लो। अभी तो मैंने आपको अरिष्ट वाले बताए नहीं है, संधान कल्पना पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन हाँ आगे का इरादा है मेरा कि मैं आपको बताऊं। तो वैसे अभी मेरा जो इरादा है वो पहले वो सारी कल्पनाएं पूरी करने का। जैसे मैंने शर्करा कल्पना बताई है, तो लवण कल्पना, क्षार कल्पना और अयस्कृति कल्पना, लेप कल्पना, ये सारी कल्पनाएं की वीडियो मैं डालूंगी पहले। इसके बाद फिर मैं वो वाली डालूंगी कि अवलेह कल्पना, पथ्य कल्पना, ये वाली वीडियोस पाएंगे, ठीक है। तो संधान कल्पना में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अशोक अरिष्ट है तो अशोक मतलब अशोक तो प्रधान द्रव्य होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था च्यवनप्राश वाले वीडियो में कि उसमें हम प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, स्निग्ध द्रव्य डालते हैं, मधुर द्रव्य डालते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कुछ ऐसे फिक्स होते हैं जो डलते ही डलते हैं। किसमें? संधान कल्पना में, यानी आसव अरिष्ट में। अब वो क्या है? सबसे पहले तो आता है इसमें धात के पुष्प और गुण। धात के पुष्प कैसे होता है? रेड कलर का होता है, याद रखेंगे, क्योंकि आपसे द्रव्य गुण में पूछा जा सकता है। तो अशोक है तो अशोक की त्वक ले लेंगे, अशोक की छाल ले लेंगे, अरिष्ट के लिए धात की पुष्प ले लेंगे और गुण ले लेंगे। धात के पुष्प क्या करता है? ये फर्मेंटेशन कराता है, ठीक है। हरित की विभित की आम्ल की हो जाएगा इसमें। और इसका जो, अच्छा, पूरी ट्रिक क्या है इसकी? हाँ, अशोक जी नगर से मस्त नील चंदन लाए, ठीक है। किसी ने पूछा होगा कि अशोक जी क्या मस्त नील चंदन लेके आए? तो उन्होंने बोला कि हाँ, अशोक जी नगर से मस्त नील चंदन लाए। हाँ से आ जाएगा हरित की विभित की आम्ल की, अशोक से आ जाएगा अशोक त्वक, जी से आ जाएगा चीरक, नगर मतलब नागर और नागर मतलब शुंठी। नागर किसका पर्याय है? शुंठी का, जो कि मैंने आपको लघु सूत शेखर रस में भी बताया था। मस्त से आ जाएगा मुस्ता, नील से आ जाएगा नील कमल, चंदन से आ जाएगा चंदन और लाए। मात्रा 12 से 24 ml होती है। मुख्य उपयोग अस्रिक रुजा, योनि रुजा, श्वेत प्रदर, ज्वर, रक्त। इंपॉर्टेंट है इसका मुख्य उपयोग, याद करना, ठीक है। अशोकारिष्ट बहुत जरूरी है, किस में यूज होता है वो? अस्रिक रुजा, ठीक है। अस्रिक क्या होता है? किसका पर्याय है? रक्त का। योनि रुजा में, पेन में, श्वेत प्रदर में, ज्वर में और रक्त पित्त में यूज होता है। अब आता है कुटज अरिष्ट। तो अरिष्ट है तो सेम इसमें आ जाएगा, कुटज आ जाएगा, धात की पुष्प और गुड़ तो आना ही आना है। समझ आ गया? तो कुतुब मीनार मेड दिल्ली ग्रेट, तो इसकी ट्रिक क्या है? कुतुब मीनार मेड दिल्ली ग्रेट। तो कुतुब से आ जाएगा कुटज, मीनार से आ जाएगा मुद्विका, मेड से आ जाएगा मधुक, दिल्ली से आ जाएगा द्राक्षा, ग्रेट से आ जाएगा गंभारी। इजी था। मात्रा सेम है, 12 से 24 ml। मुख्य उपयोग इसका क्या है? ज्वर, ग्रहणी, रक्त अतिसार और अग्निमांद, ठीक है। आएगा तो अशोक अरिष्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। च्यवनप्राश मैंने आपको इतनी बार बता दिया, आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी बता दिया। तो आपको च्यवनप्राश देखना है, घटक द्रव्य याद करना है, मुख्य उपयोग याद करना है। तो आपसे अब मैं यही कहूँगी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में जाके देखो, विद ट्रिक आपको सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे और आपको उसकी मात्रा, मुख्य उपयोग और आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, वो सब मैंने उसमें बता दिया था। च्यवनप्राश उससे देख लेंगे, और च्यवनप्राश देख लेना एक बार ज़रूर, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। लेप, अब हम बात करते हैं लेप गुटिका की। तो लेप गुटिका में मैंने कोई ट्रिक
नहीं बनाई थी, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है, लौद्र है, पुनर्नवा है, हरित बीत की आंवले की क्वाथ है, चित्रक, शुंठी, गुगलू, हल्दी। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, CHGH। इसका मुख्य उपयोग क्या है, आमदोष, वृद्धि रोग, गंडमाला, योनि रोग, आम वात और वातरक्त। क्यों, क्योंकि इसमें गुगुलू आ गया, तो आंखें फिर से बंद आपको कर लेनी है। ठीक है, बस इतनी ही बात थी हमारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।